नमस्कार। अगर कोई नया क्रिएटर है और अपनी ऑनलाइन पहचान बनाना चाहता है तो कीवर्ड रिसर्च को समझना सबसे जरूरी है। आज हम बिल्कुल स्क्रैच से सीखेंगे कि कैसे बिना एक भी पैसा खर्च किए पूरी तरह से फ्री टूल्स का इस्तेमाल करके कीवर्ड रिसर्च में मास्टरी हासिल की जाए, ताकि जो भी कंटेंट बने वो सही लोगों तक पहुंचे। अक्सर ऐसा होता है ना, घंटों की मेहनत से बढ़िया कंटेंट बनता है लेकिन उसे कोई देख ही नहीं रहा। ये कहानी लगभग हर नए ब्लॉगर या यूट्यूबर की है। पर यकीन मानिए, ये एक कॉमन प्रॉब्लम है और इसका सल्यूशन वो भी बहुत सीधा और सरल है। जानते हैं इसका जवाब कहाँ है? गूगल के पहले पेज पर ही छिपा है। देखिए, सफलता का असली राज कुछ नया बनाने में नहीं है, बल्कि ये समझने में है कि लोग गूगल पर पहले से क्या ढूंढ रहे हैं और फिर उन्हें वही सटीक जानकारी दे दी जाए। तो आज के हमारे सफर का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले जानेंगे कि कीवर्ड रिसर्च आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि कौन कौन से फ्री टूल्स हैं, कम कंपटीशन वाले कीवर्ड्स कैसे खोजें, ये भी सीखेंगे। इसे सरकारी नौकरी वाली वेबसाइट के उदाहरण से समझेंगे और आखिर में अपना कंटेंट प्लान बनाएंगे। तो चलिए, पहले और सबसे अहम सवाल से शुरू करते हैं कि ये कीवर्ड रिसर्च है क्या। इसे ऐसे समझिए कि ये ऑनलाइन दुनिया में खोजे जाने की नींव है। ये वो पहली और सबसे जरूरी स्किल है जिसके बिना आगे बढ़ना लगभग नामुमकिन है। एकदम आसान भाषा में कहूं तो कीवर्ड रिसर्च ये पता लगाने का तरीका है कि लोग गूगल पर जानकारी खोजने के लिए कौन से शब्द या वाक्य टाइप कर रहे हैं, जैसे एसएससी सीजीएल सिलेबस 2025 या एसबीआई पीओ एडमिट कार्ड। जब कंटेंट में यही कीवर्ड्स इस्तेमाल होते हैं तो गूगल समझ जाता है कि ये लोगों के सवालों का जवाब है। और ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि इससे सिर्फ भीड़ नहीं बल्कि सही ऑडियंस तक पहुंचते हैं। गूगल से मुफ्त में लंबे समय तक चलने वाला ट्रैफिक मिलता है, लेकिन सबसे खास बात, ये कम कंपटीशन वाले सुनहरे मौके खोजने में मदद करता है, जो नए ब्लॉग्स और चैनल्स के लिए सच में एक गेम चेंजर है। ठीक है, तो अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। बात करते हैं फ्री सर्च टूलकिट की। और अच्छी खबर यह है कि शुरू करने के लिए एक भी रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है। ये सारे टूल्स गूगल पर ही मौजूद हैं। पूरा काम बस इन 3 आसान स्टेप्स में हो जाएगा, और वो भी सीधे गूगल से। पहला है गूगल ऑटो कंप्लीट, दूसरा पीपल ऑल्सो आस्क सेक्शन और तीसरा गूगल ट्रेंड्स। चलिए एक एक करके इन्हें इस्तेमाल करना सीखते हैं। तो पहला स्टेप, गूगल ऑटो कंप्लीट। जब भी गूगल में कुछ टाइप करना शुरू करते हैं तो नीचे जो सजेशंस आते हैं वो कोई जादू नहीं है। वो असल में वही कीवर्ड्स हैं जिन्हें लोग सबसे ज्यादा खोज रहे हैं। एक प्रो टिप ये है, अपना टॉपिक टाइप करने के बाद एक स्पेस दीजिए और फिर ABC ऐसे टाइप करके देखिए, ढेरों नए आइडियाज मिल जाएंगे। दूसरा स्टेप, पीपल ऑल्सो आस्क सेक्शन। भाई, ये तो सवालों पर आधारित कीवर्ड्स का खजाना है। ये वो असली सवाल हैं जो लोग पूछ रहे हैं। और यहाँ एक सीक्रेट ट्रिक है, किसी एक सवाल पर क्लिक करेंगे ना तो उसके नीचे और सवाल खुल जाएंगे। बस क्लिक करते जाइए और अगले आर्टिकल का पूरा स्ट्रक्चर यहीं का यहीं मिल जाएगा। और तीसरा स्टेप है गूगल ट्रेंड्स। ये टूल एक टाइम मशीन की तरह है जो बताता है कि किस टॉपिक का ट्रेंड कब बढ़ने वाला है। सोचिए, अगर पहले से पता हो कि यूपीएससी रिजल्ट कब सबसे ज्यादा सर्च होगा तो सही समय पर कंटेंट बनाकर एक ही दिन में हजारों विजिटर्स मिल सकते हैं। अब हम आ गए हैं इस सफर के सबसे रोमांचक हिस्से में, कम कंपटीशन वाले कीवर्ड्स खोजना। ये तेजी से रैंक करने की वो सीक्रेट स्ट्रैटेजी है जिससे बड़ी और पुरानी वेबसाइटों को भी पीछे छोड़ा जा सकता है। अब इस स्लाइड में सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये 4 फैक्टर मिलकर एक परफेक्ट कीवर्ड कैसे बनाते हैं। हमें ऐसा कीवर्ड चाहिए जिसका सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा ना हो, गूगल के पहले पेज पर ज़्यादा बड़ी वेबसाइटें ना हो, जो किसी सवाल का सीधा जवाब देता हो और जिसका इरादा कुछ बेचना नहीं बल्कि जानकारी देना हो। हमारा टारगेट है ऐसे कीवर्ड्स जिनका हर महीने का सर्च वॉल्यूम 500 से 5000 के बीच हो। ये एक स्वीट स्पॉट है। यहाँ इतना ट्रैफिक है कि मेहनत सफल हो जाए, लेकिन इतनी भी भीड़ नहीं कि आवाज़ ही खो जाए। नए क्रिएटर्स के लिए यहीं से शुरुआत करना सबसे स्मार्ट मूव है। और ये स्लाइड बिल्कुल शानदार तरीके से दिखाती है कि एक बेहतरीन कीवर्ड दिखता कैसा है। IBPS PO इंटरव्यू प्रिपरेशन टिप्स इन हिंदी। ये लंबा है, स्पेसिफिक है और इसका मकसद साफ है। बिल्कुल इसी तरह घर पर पनीर बटर मसाला कैसे बनाएं भी एक बेहतरीन उदाहरण है। इन पर रैंक करना कहीं ज्यादा आसान होता है। चलिए अब इस पूरी थ्योरी को एक प्रैक्टिकल उदाहरण पर लागू करके देखते हैं। मान लेते हैं कि कोई वेबसाइट या चैनल सरकारी नौकरी की तैयारी पर आधारित है, जो कि भारत में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। कंटेंट को इन 4 मुख्य कैटेगरीज के आसपास बनाना चाहिए। पहला, परीक्षा की सूचना। दूसरा, सिलेबस और पैटर्न।
तीसरा, पिछले साल के पेपर्स। और चौथा, रिजल्ट और कट ऑफ अपडेट्स। इनमें से हर एक कैटेगरी में यूजर्स की सर्च करने की मंशा बहुत मजबूत होती है। बहुत बढ़िया, अब हम आखिरी पड़ाव पर हैं, यानी अपनी रिसर्च को एक्शन में बदलना। कीवर्ड्स की लिस्ट तो बन गई है, अब उन्हें एक दमदार कंटेंट प्लान में बदलने का समय है। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि अलग-अलग कीवर्ड्स के पीछे भागने की बजाय विषयों के बारे में सोचना है। जैसे SBI PO सिलेबस, SBI PO एग्जाम पैटर्न, SBI PO बुक्स, इन सबको मिलाकर एक ज़बरदस्त आर्टिकल या वीडियो बनाया जा सकता है। इससे गूगल की नज़र में उस टॉपिक के एक्सपर्ट बन जाते हैं। और हाँ, गूगल ट्रेंड्स का इस्तेमाल करके अपने कंटेंट कैलेंडर को स्मार्ट बनाना है। जब किसी परीक्षा के रिजल्ट आने वाले हों तो कंटेंट पहले से तैयार होना चाहिए, ताकि जैसे ही ट्रैफिक की लहर आए हम उस पर सवार हो सकें। तो अब जब ये पूरा ब्लूप्रिंट सामने है तो फिर इंतजार किस बात का? बस एक नया टैब खोलना है, गूगल पर जाना है और अपना मेन टॉपिक टाइप करना है। ये देखना है कि लोग क्या पूछ रहे हैं। पहला हिट कंटेंट आइडिया बस एक सर्च की दूरी पर है। जाइए और उसे ढूंढ निकालिए।